हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आप सबका पुनः एक बार जीएस ऑन टिप्स चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो नोबेल पुरस्कार 6 अलग-अलग फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, पीस में, लिटरेचर में और इकोनॉमिक्स में, इनको कौन-कौन सी संस्था देती है? संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन। क्या इनको एक ही संस्था जो नोबेल कमेटी है वो देती है, या फिर इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को और उसके बाद उनको चयनित करते हुए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। साथियों, आपको हमने पहले भी बताया है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल साहब की याद में दिया जाता है और ये उनका वसीयत भी था कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में मतलब ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार जो 6 अलग अलग फील्ड में दिया जाता है उसे कौन कौन सी संस्था सम्मानित करती है। तो आइए हम देखते हैं इसे चुटकी में। थैंक यू। तो उसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है जो मैं यहाँ पहले लिखूंगा और उसके बाद को रिलेट करके मैं बताऊंगा। तो आइए साथियों हम लोग देखते हैं। तुमको पता है ली मेरे पीछे पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। सारे घूमते हैं। अब ये देखिए, एक सेंटेंस है जिसमें ये कहा जा रहा है कि तुमको पता है ली मेरे पीछे एमपी सारे घूमते हैं। ये ली जो है वो एक नाम हो सकता है। हमने ब्रेटली का नाम सुना है, सैनली का नाम सुना है और भी बहुत सारे नाम है जिसमें ली आता है। तो एक बंदा दूसरे बंदे से बात करते हुए ये कह रहा है कि तुमको पता है ली मेरे पीछे एमपी सारे घूमते हैं। मेरे पीछे एमपी सारे घूमते हैं। अब क्यों घूमते हैं? घूमते हैं क्यों? यहां पे क्यों भी लगाते हैं, मतलब क्यों घूमते हैं? क्योंकि यहां पे उसका जवाब है क्योंकि स्वीडिश स्टॉक मार्केट में STOCK स्टॉक मार्केट में स्वीडिश करोना अब तो वजह क्योंकि स्टॉक मार्केट में स्वीडिश कोरोना आ गया है। अब तो वजह समझ गए होंगे हम लोग कि आखिर ये एमपी सारे क्यों घूमते हैं इनके पीछे। मतलब इनके का मतलब है डॉक्टर साहब। ये जो पूछ रहे हैं, ली से जो सवाल कर रहे हैं वो मुमकिन है डॉक्टर हो। कि डॉक्टर साहब ली से पूछ रहे हैं कि तुमको पता है ली मेरे पीछे, यानी कि डॉक्टर के पीछे, है ना, पीछे एमपी सारे घूमते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में स्वीडिश कोरोना आ गया है। हमने लॉकडाउन को देखा, हमने कोरोना को देखा, जहां डॉक्टर जो हमारे रेगुलर डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर थे, उन लोगों ने भी फोन उठाना बंद कर दिया था, अपने क्लिनिक को बंद कर दिया था। लेकिन वैसे वक्त में भी कुछ वाकई में समाज के जो ऐसे भी व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए, चाहे वो जमीन पे उतर कर घर से बाहर निकल कर काम करना रहा हो, या फिर डॉक्टर ऐसे भी बहुत रहे जिन्होंने बहुत मदद किया है। तो हर जगह ऐसे लोग हैं जो खड़े रहे हैं। तो ये उसी कोरोना लॉकडाउन पे इसको बनाया गया कि तुमको पता है ली मेरे पीछे एमपी सारे घूमते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में स्वीडिश कोरोना आ गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हम सबको पता है कि 6 अलग अलग फील्ड है नोबेल का। तो पहले हम इसको साइलेंट कर, मतलब जो हमारा ये साइलेंट है, ये साइलेंट है और ये साइलेंट है, यानी कि जो इंग्लिश वाला पार्ट है वही मीनिंग देगा यहाँ पे। क्योंकि साइलेंट है, ये साइलेंट है और ये साइलेंट है। साथियों, एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि नोबेल पुरस्कार जो 6 अलग अलग फील्ड में दिया जाता है उसको 4 संस्थाएं देती हैं, 4 ऑर्गेनाइजेशन देती हैं। 6 संस्था नहीं देती है, 6 को 4 संस्था देती है। तो वो कौन है? हम यहां देखते हैं, ये लिटरेचर है, लिटरेचर, ये है फिजिक्स, दूसरा, ये तीसरा है केमिस्ट्री, ये चौथा है इकोनॉमिक्स,
ये पांचवा है मेडिसिन और ये छठा है पीस। अब इसको हम देखते हैं, इसको एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन देती है, फिजिक्स को, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को दूसरी संस्था देती है, एक ही संस्था इन तीनों को, और मेडिसिन का तीसरी संस्था और ये चौथी संस्था। हमने यहां देख लिया कि 6 अलग अलग फील्ड को 4 संस्थाएं पुरस्कृत करती हैं, चुनती हैं, सिलेक्ट करती हैं और उनको सम्मानित करती हैं। अब हम यहां देखते हैं, हमारे सामने एक स्टॉक है, स्वीडिश है और कोरोना है। तो एक में हमारा ये स्टॉक आ गया, एक में स्टॉक आ गया, दूसरे में स्वीडिश आ गया, और ये कोरोना 2 पार्ट में बटा हुआ है। यहाँ कोरोना ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब हम देखते हैं कि किनको कौन देता है। अगर मैं बात करूं लिटरेचर की, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6, हमने लिखा है, ली से लिटरेचर। तो लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ स्टॉकहोम। रॉयल स्वीडिश एकेडमी, यहाँ पे मैं लिटरेचर लिख देता हूं, लिटरेचर, इसको देता है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ स्टॉकहोम। ये किसको देता है? ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी हो गया, ये देता है लिटरेचर को। लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ स्टॉकहोम देता है। अब दूसरा आता है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। 1901 से जब नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, उस वक्त सिर्फ फिजिक्स, उस वक्त सिर्फ 5 ही क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। 1901 में जब नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा तो वो 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लिटरेचर था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मेडिसिन था और पीस था। ये इकोनॉमिक्स नहीं था, ये इकोनॉमिक्स ये नहीं था। इसको ऐड किया गया 1969 से, इकोनॉमिक्स को 1969 से दिया जाने लगा। तो और ये भी वहां स्वीडन की एक बैंक है कि सेवरिज रिस्क बैंक, मैं लिखता हूं यहीं पे, या उसको मैं नीचे लिख दूंगा। ये बैंक है रिक्स बैंक। इस बैंक ने आपस में निर्णय किया और नोबेल कमेटी के सामने प्रपोजल रखा कि हम इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देना चाहते हैं, और फिर उसके बाद क्या है, उसको अप्रूव कर लिया जाता है और दिया जाने लगता है 1969 से। तो सेवरिज रिक्स बैंक है ना, और इसी का एक कमेटी भी है, उसमें आप यहाँ पे कमेटी जोड़ देंगे, सेवरिज रिक्स बैंक कमेटी वो है। और सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बात हुई लिटरेचर की, लिटरेचर के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ स्टॉकहोम है ना, स्टॉकहोम, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। हमने बता दिया कि शुरू में 2 ही को दिया जाता था, लेकिन जब ये 1969 में फैसला हो गया कि नहीं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाएगा, तो उसको भी इसी में ऐड कर दिया गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की जो संस्था देती थी वही है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे स्वीडिश लिखा हुआ है दूसरा, तो ये जो स्वीडिश है ये हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिजिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री और यहाँ पे इकोनॉमिक्स। ये 3 जो है वो देती है स्वीडिश, यानी कि इसका पूरा नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ये जो संस्था है ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में, तीनों चीज में ये संस्था देती है नोबेल पुरस्कार। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की बात आएगी तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बाद में इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया। अब है एमपी 2 पार्ट में बटा हुआ है। एम से मेडिसिन, मैं यहां मेडिसिन लिखता हूं, मेडिसिन के लिए है कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। कोरोना को हमने 2 पार्ट में बांटा है, तो कोरो से हो जाए कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, कोरोलिंस्का
फिल्म्स का इंस्टीट्यूट, ये कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है ये किसमें देता है? मेडिसिन के लिए देता है, मेडिसिन के लिए, कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट मेडिसिन। अब आखिर में है ये पी से पीस, तो पीस का देता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ये पीस का, ये यहां देखिए ये पीस हुआ। हाँ, पीस का जो नोबेल प्राइज है वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देता है। तो साथियों हमने देखा कि कैसे, तुमको पता है ली मेरे पीछे को हमने इस तरह से बांटा है फिजिक्स केमिस्ट्री में। तुमको पता है ली मेरे पीछे एमपी सारे घूमते हैं, क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में स्वीडिश कोरोना आ गया है, स्टॉक मार्केट में स्वीडिश कोरोना आ गया है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कोरोना आएगा तो लोग डॉक्टर के पीछे ही घूमेंगे ना, तो यहाँ भी वही हो रहा है। तो साथियों हमने इस वीडियो में ये समझने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि नोबेल पुरस्कार जो अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है और उनको 4 जो संस्थाएं पुरस्कृत करती हैं और हर एक उनका ख्याल रखती हैं चुनने से लेकर सम्मानित करने तक, वो कौन कौन है, और इस ट्रिक के जरिए बताने की मैंने कोशिश की। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये ट्रिक हमारा कैसा है, क्या ये हमारे याद को और बेहतर तरीके से मतलब याद रखने का के लिए उचित है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको हम और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर इसी टॉपिक पे या कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ते हैं आप इससे बेहतर कुछ ट्रिक बना सकते हैं तो जरूर बनाइए और हमें भी कमेंट करते हुए बताइए। दूसरी बात, अभी तक जिन साथियों ने हमारा जो चैनल है जीएस ऑन टिप्स, अगर उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, और अपने वैल्यूएबल कमेंट को देना न भूलें क्योंकि आपका कमेंट हमारे वीडियोस को और बेहतर बनाएगा। तो आप सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।